नमस्कार साथियों। आज एक स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर करने आया हूं और ये स्टोरी उन लीडर्स के लिए खास तौर से जो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और समय समय पे कंपनियां बदल देते हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को और अपनी टीमों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो आता है बाबा जी को ढूंढता हुआ कि बाबा जी मुझे कुछ ऐसे चीज दो जो मैं जिस चीज को चाहूं उसको गोल्ड बना दूं छूते ही। तो बाबा जी कहते हैं ठीक है, ये जो नदी दिख रही है यहाँ पर जो पत्थर पड़े हैं बहुत सारे, इन पत्थरों में एक ऐसा पत्थर है जो आपके किसी भी चीज को छूने पे अगर उस पत्थर से आपने किसी और चीज को छू लिया तो वो गोल्ड हो जाएगा, सोना हो जाएगा। तो अब ये व्यक्ति खुश हो जाता है, लेकिन वहां पर जो पत्थर होते हैं इतने सारे, इन पत्थरों को देख के वो टेंशन में आ जाता है कि बाबा जी ये तो हजारों पत्थर है, इसमें कैसे पता चलेगा कि वो पत्थर कौन सा है। तो कहते हैं उस पत्थर की तासीर, उस पत्थर की जो क्वालिटी है, जो खासियत है, वो ये है कि वो गर्म होगा, बाकी सारे पत्थर ठंडे होंगे। तो बोलते हैं ठीक है। अब ये व्यक्ति जाता है, पहुंचता है नदी किनारे और वहां जाने के बाद पत्थरों को देखता है। देखने के बाद अब सोचता है कि कैसे वो छांटू, मैं कैसे निकालूं उसको, अलग कैसे करूं, उस पत्थर को कैसे ढूंढूं। अब जो पत्थर उठाता है, जब देखता है साइड में रखता है, तो साइड में रखने से पत्थर क्या होता है कि उसके साथ में एक समस्या ये दिखती है कि यार अगर मैंने ये साइड में पत्थर रखे कहीं ऐसा मिक्स हो जाए तो क्या कहता है नदी में फेंक देता हूँ, जो गर्म होगा उसको रख लूंगा, बाकी सबको नदी में फेंक दूंगा। ये सोचकर उसने ये पहला पत्थर उठाया, नदी में फेंका, दूसरा पत्थर उठाया, नदी में फेंका, तीसरा पत्थर उठाया, नदी में फेंका, और इस तरीके से ये लगातार पत्थर फेंकता गया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, पूरा दिन हो गया साहब पत्थर फेंकते हुए, लेकिन पत्थर खत्म ही नहीं हो रहे और वो पत्थर उसके हाथ में नहीं आ रहा है जिसको वो सही मायनों में ढूंढ रहा था। पूरा दिन निकल जाता है। पूरा दिन निकलने के बाद में भी पत्थर हाथ में नहीं आ रहा है, अभी भी बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। अगले दिन फिर वही करता है। अब वो पत्थर फेंकते 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 इतना प्रैक्टिस हो जाती है उसे पत्थर फेंकते हुए कि जो भी आ रहा है उठा के फेंक दे रहा है, जो भी उठा के फेंक दे रहा है, उठा के फेंक दे रहा है, उठा के फेंक दे रहा है। इतने में वो गर्म वाला पत्थर भी इसके हाथ में आ जाता है, लेकिन क्योंकि ये बार बार उठा के फेंक रहा था, पूरे दिन प्रैक्टिस कर रहा था, पूरे दिन प्रैक्टिस हो रही थी इसको, पूरे दिन कंटिन्यू यही काम कर रहा था, उठा रहा था, फेंक रहा था, उठा रहा था, फेंक रहा था, उठा रहा था, फेंक रहा था। तो हाथों के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो प्रैक्टिस हो रही थी, वो बॉडी के और ब्रेन के अंदर ये प्रैक्टिस हो गई कि बस फेंकना है, फेंकना है। वो ढूंढने का जो प्रोसेस था कि गर्म आएगा तो रोक लूंगा, तो वो फेंकने की इतनी हैबिट हो गई उसको, इतनी आदत हो गई कि वो गर्म पत्थर जैसे ही हाथ में आया ये भी फेंक दिया उसने। और ये अब उन सभी पत्थरों में जाके अंदर नदी में मिल गया कि उसको फेंकने के बाद एहसास हुआ मैंने ये क्या कर दिया। फेंकने के बाद एहसास हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, ये तो गर्म था। अब ये क्यों फेंक दिया उसने? क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। किस चीज की? उठा रहा था, फेंक रहा था, उठा रहा था, फेंक रहा था, उठा रहा था, फेंक रहा था, उठा रहा था, फेंक रहा था। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो कुछ लीडर्स हैं आज की डेट में, जो 20-20 साल से लगातार यही काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनी आती है, अपॉर्चुनिटी लगती है, उसे चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, रातों रात चमत्कार चाहिए। पहले एक जमाना हुआ करता था कि जब लोग क्लिक बेस पर कि आप ऐड देखो आपको पैसा आएगा, लोगों ने लगा दिया, पैसा लगवा दिया। उसके बाद वो कंपनियां भाग गईं। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि 10% महीने का आपको देंगे, लोगों ने उसमें पैसा लगवा दिया और यही लीडर्स पैसा लगवा रहे हैं। अरे कसमें वादे खा रहे हैं। जब तक पैसा आ रहा है बहुत खुश है, रातों की चांदनी है, और इसको दिखा, उसको दिखा, इसको ताना मार, उसको ताना मार। वर्किंग लीडर्स की हालत खराब कर दी कि तुम्हें क्या आ रहा है, ये देखो, इधर इस पे इतना आता है, ये देखो इस पे इतना आता है, इतना अभी इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। और जब कंपनी बंद हुई तो फेसबुक से अकाउंट गायब हो जाता है, फेसबुक पे पोस्ट डालना बंद हो जाते हैं। उसके बाद 1 2 3 रफू चक्कर, पता नहीं चलता कहां चले गए, नंबर चेंज हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कुछ नया, नई कंपनी कोई आ रही है, कुछ नया आ रहा है, तो कुछ नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, फिर नया आ रहा है। और ऐसे में क्रिप्टो आ जाती है, ट्रेडिंग आ जाती है, बोट ट्रेडिंग आ जाती है, लॉटरी आ जाती है,
स्पोर्ट लोन जैसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ओहो साहब, क्या पूछो, क्या ब्रेन है, क्या दिमाग है इन लोगों का। ये 20 साल से लगातार, 10 साल से लगातार अगर नेटवर्किंग कर रहे हैं तो इनसे पूछो कि इनके पास सेविंग क्या है, बचत क्या है। क्या आपने नेटवर्किंग से कोई बचत की है? तो फेस वैल्यू पूरी तरीके से खराब कर चुके हैं। ये चेहरा है, हजारों लोग गालियां दे रहे हैं ऐसे लोगों को, उनके फिर भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि रातों रात करोड़पति बनना है इसलिए अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी वही काम कर रहे हैं करोड़पति बनने के चक्कर में। इसको छोड़ उसमें जाना, उसको छोड़ इसमें जाना। माय डियर फ्रेंड, करोड़पति आप एक जेन्युइन कॉन्सेप्ट में बन पाओगे, और उसके बावजूद भी उसको बनने के लिए आपके अंदर स्किल होना जरूरी है, हुनर होना जरूरी है। कोई भी काम में करोड़पति बनने से आप पीछे नहीं हट सकते। आगे आगे बढ़ने के लिए आपको हुनर की जरूरत है, आपको एक स्किल की जरूरत है। लेकिन स्किल डेवलप नहीं करना चाहते, बस पर्दा दिखाओ, मूवी दिखाओ और काम चल जाए वाली कहानी है। मेहनत नहीं करनी पड़े, लिखना बताना ना पड़े, बोर्ड पे बताना ना पड़े, समझाना ना पड़े, फ्री में पैसा मिल जाना चाहिए। सेटिंग कितनी दोगे, पावर वीकर कितनी दोगे, होटल का टिकट भी दोगे, फ्लाइट का टिकट भी दोगे, ये सब इतना कॉमन कर दिया इन लोगों ने, और उन कंपनियों ने जो इन जैसे लोगों को इस्तेमाल करती हैं, उन कंपनियों ने भी इतना कॉमन कर दिया है कि उन्हें पता है कि हमें तो भागना है। तो ऐसे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा माहौल खराब करके रखा है, और लोगों को यही लगता है कि अरे ये जोड़ने जुड़ाने का धंधा है, ओहो बेकार है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा ये जोड़ने जुड़ाने का धंधा बेकार नहीं है। आप जिसको जोड़ रहे हैं या जिसको सिस्टम में जोड़ रहे हैं, उस सिस्टम में आपने झांक कर नहीं देखा ये कैसे चल रहा है। अगर आप गहराई से समझ लेते तो आपको उसमें दिखता, लेकिन क्योंकि अपना लालच है, मैंने अक्सर देखा है लीडर्स के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज कि अपने लालच के चक्कर में वो सबको डुबाने के लिए तैयार है। अपने लालच के चक्कर में छोटे पैकेज के अंदर अगर ज्यादा इनकम नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। ज्यादा कहां मिल रहा है, कंपनी डूबे रहे उससे कोई मतलब नहीं, उन्हें अपने घर में पैसा आ जाना चाहिए। ये मैं इस समय मानसिकता लोगों की हो गई है, ये मेंटालिटी इन्होंने सेट कर लिया है, माइंड सेट कर लिया है कि अपने घर में पैसा आना चाहिए, बाकी बात खत्म होगी। मेरे दोस्त, मैं फिर कहूंगा, स्किल बढ़ाओ। पैसा तुम्हारे घर में पीछे पीछे चल के आएगा, पैसा आपके घर में पीछे चल के आएगा, झक मार के आएगा, अगर आपको स्किल आपकी जबरदस्त तरीके से डेवलप कर ली है तो। आप देखिए, कोई भी बेहतरीन कारीगर कभी खाली नहीं रहता, लोग उसे हाथों हाथ उठा लेते हैं। चाहे वो खाना बनाने वाला कारीगर हो, जिसे शेफ कहते हैं, चाहे वो मोटर मैकेनिक का कारीगर हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन कारीगर हो, कोई भी कारीगर हो। क्यों? क्योंकि वो कुछ स्पेशल जानता है, उसने अपनी स्किल डेवलप की हुई। जो काम घंटों में हो सकता है वो मिनटों में कर सकता है। तो जब आप काम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स, लगातार 20 साल से आप काम कर रहे हैं और आपको यही नहीं पता कि स्किल आपके अंदर इतनी नहीं है कि आप 100 लोगों की टीम को यूं जोड़ सकते हैं, उनके साथ काम करा सकते हैं, 100 लोगों के साथ में काम करते करते 1000 बन सकते हैं, 1000 से 10,000 बन सकते हैं, और जिस दिन 10,000, 1 लाख, 2 लाख लोग बन गए उस दिन इनकम तो, अरे ये जो लॉटरी फॉटरी शॉटरी खेल रहे हो ना, ये कुछ भी इनकम उसके सामने नहीं होगी। वो इनकम इतनी होने वाली है और जीवन भर आएगी, इज्जत के साथ आएगी। दुनिया भर में ऐशो आराम के साथ घूमोगे, अपने बच्चों के साथ घूमोगे, एंजॉय करोगे अपनी फैमिली के साथ, और आप लोग मिसाल बनोगे लोगों के लिए, ना कि एक बदनाम धब्बा। आज जो मार्केट में बदनाम धब्बा बन रहे हैं, मार्केट के अंदर लोगों को जोड़ने जुड़ाने के नाम में एनजीओ लेकर आ रहे हैं। एनजीओ जैसी चीजें जो डायरेक्ट सेलिंग में कहीं अलाउ नहीं होती, कहीं भी। लोन जैसी कंपनियां उनको लेकर आ रहे हैं, वो साहब ये कंपनी है, ये देखो ये कंपनी है, ये देखो साहब ये कंपनी है, ये देखो ये इतना का दे रही है, ये उतना दे रही है। तो आपके क्या ये ऊपर वाले ने जो बुद्धि दी है इसका इस्तेमाल करना उसने सिखाया नहीं है आपको, या सीखना नहीं चाहते? और बाद में क्या बोलते हैं, वो कंपनी भाग गई, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो 10 साल से काम कर रहे थे, हम तो 20 साल से काम कर रहे थे, वो कंपनियां भाग गई, कंपनियों ने धोखा दे दिया। कंपनी ने धोखा नहीं दिया दोस्त, आपने अपने आप को धोखा दिया है, और आप भी दे रहे हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो थोड़ी बहुत रह बची, अगर थोड़ी बहुत छवि है तो सुधर जाओ, उसको कर लो। किसी भी कंपनी में टिक के काम करो, कोई भी एमएलएम कंपनी जो इस समय बढ़िया चल रही है प्रोडक्ट बेस में। मैं नहीं कहता कि आप मेरी कंपनी में काम करो,
आपको जो भी कंपनी टिकी हुई लग रही है उसमें टिक के काम करो, जरा रुक के देखो तो, और स्किल पे काम करना, अपने स्किल पे काम करना। टीम कैसे डेवलप होती है, नई टीम को कैसे क्रिएट किया जाता है, नए लोगों के साथ कैसे मिला जाता है, उनके साथ व्यवहार कैसे किया जाता है, अपनी 100 लोगों की टीम को 200 में कैसे कन्वर्ट करना है, 400 में कैसे कन्वर्ट करना है, 1000 में कैसे कन्वर्ट करना है, लगातार लोगों के साथ मिलकर कैसे रहना है। इस स्टोरी से ये समझ में आता है कि आपने हर व्यक्ति को वो ठंडा पत्थर समझ लिया, वो ठंडा पत्थर समझ लिया जो आप फेंके जा रहे थे अभी तक नदी में। अब गर्म पत्थर भी अगर आ रहा है आपके हाथ में तब भी आप फेंक रहे हैं, क्योंकि आपकी तो प्रैक्टिस हो गई है, हैबिट हो गई है, और आप इसको बदलना नहीं चाहते क्योंकि वो हैबिट हो गई है। तो रुको मेरे भाई, ठहरो, अभी वक्त है हैबिट बदलने का। चलो मिलके एक नया इतिहास रचते हैं मार्केट के अंदर। और डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो काम कर रही है, या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं, मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कृपया करके ऐसी चीजों पर ध्यान दें, ताकि जो माहौल बन रहा है इस समय, जब हम 10 लोगों से मिलते हैं तो 5 लोग, कब से 50% लोग इस इंडस्ट्री को गलत नजरिए से देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे 50% लोग वो लोग हैं जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं और उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने के बाद सिस्टम को गलत बताते हैं। तो सिस्टम को हमें सही करना है और सिस्टम को बहुत आगे तक लेके जाना है। सिस्टम सही है, बस ऐसे लोगों के नजरिए को बदलना है। थोड़ा सा पैनिक होगा जरूर लोगों के अंदर, हो सकता है बैड कमेंट करें लोग इस वीडियो को देखकर, क्योंकि ये इंसान की प्रवृत्ति है कि जब भी हम उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 हमारी तरफ भी उठती हैं, और वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करता। मैं पिछले 4.5 साल से इस कंपनी को एज ए फाउंडर के रूप में चला रहा हूं, और मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स का काम करने का तरीका। दूसरी कई कंपनीज में जो 20-20 साल से कंपनी चल रही, वहां भी मैंने देखा, और वहां भी रेशियो यही निकल के आता कि साहब 90% लोग कहते हैं कि हम पैसा नहीं कमा रहे। तो आप जो 10% लोग कमा रहे हैं उनको देख रहे हैं, उनसे कुछ सीख रहे हैं। उन्होंने क्या अपने अंदर ऐसा डाला है कि वो पैसा कमा रहे हो और आप नहीं कमा रहे हो? क्योंकि उन्होंने 24/7 एक सेट माइंड गोल्ड कर रखा है कि मेरे को यही करना है। अब 1000 इधर से उधर से आती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कितनी अप्सराएं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार शादी कर ली, बात खलास। और जो व्यक्ति इधर उधर भटकता रहता है तो उसके हालात कैसे हैं आप खुद समझ सकते हैं। घर का डिवोर्स भी हो जाता है और बार वाला भी नहीं मिल पाता। तो माय डियर फ्रेंड, एक बार ढंग से चीजों को देख के कीजिए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, परिवार आपका है। एक बार ये फेस वैल्यू खराब कर ली आपने तो दोबारा वापस नहीं मिलेगी। अच्छी अकल और अच्छी नॉलेज अगर आपने सही तरीके से इस खोपड़ी के अंदर डाल दी तो चमत्कार हो सकता है। बॉडी मायने नहीं रखती, कलर मायने नहीं रखता, शकल मायने नहीं रखती, मायने रखता है माय डियर फ्रेंड आपका इंसानियत का जो रूप है, वो सीरत मायने रखती है, सूरत मायने नहीं रखती। अच्छे बनो, दूसरों के हित के में सोचो, उनके साथ मिलके काम करो। आपको कोई आके ये बोलता है साहब ये रातों रात करोड़पति बना देगा, तो उसे पूछो कैसे बना देगा, कहां से जनरेट करेगा। जो कहानियां बनाते हैं ना लोग आज की डेट में, कितनी क्रिप्टो करेंसी की कंपनीज आई और चली गई, कितने कॉइन्स आए आगे चले गए, कितने टोकन्स आए आगे चले गए, मेटाफोर्स ये फोर्स ऐसा वैसा वैसा मार तमाम तमाम दुनिया भरे के गेम चले गए, वन कॉइन जैसे गेम चले गए, कितने क्लिकिंग बेस्ड गेम चले गए, कितनी संस्थाएं एनजीओ पहले भी खुल चुकी थी और चली गई, और अब फिर भी अभी भी खुल रही हैं। लेकिन आप करने वाले गलत है माय डियर फ्रेंड। वो करवाने वाले जो है ना, उनको तो पता है आप जैसे बेवकूफ बैठे हैं, इनको बेवकूफ बना लिया जाएगा, क्योंकि लालची है, और लालच की वजह से ही व्यक्ति मरता है, अधिकतर गलत जगहों पे फंसता है लालच की वजह से। मेहनत करोगे तो 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं कुछ नहीं मिला तो सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं मिला तो सीखने को मिलेगा, खाली हाथ नहीं लौटोगे, ये कंफर्म है। तो अगली बार जब स्टार्ट करोगे तो वहां से स्टार्ट करोगे जहां से आपने खत्म किया है। इट मींस कि अगली बार जंप होने वाली है कई गुना आगे की। आप
करोड़पति बन सकते हैं। बहुत सारे लोग बने हैं, मैंने भी इस इंडस्ट्री में मेहनत करके पैसा कमाया है, मैं भी करोड़पति बना, लेकिन मेहनत करके, ये जंप लगा के, छलांग लगा के नहीं, माय डियर फ्रेंड। बहुत सारे साथियों ने मुझसे भी ये गलतियां कराने की कोशिश की, एक आध जगह ऐसा हुआ भी, मैंने तुरंत अपने आप को सही किया, और सही नहीं करते तो आज कहीं के नहीं रहते। तो मैं आप सबसे भी यही कहूंगा कि आप हीरा हो, लेकिन चारों तरफ आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको चुराना चाहते हैं। तो अपनी चमक को खत्म मत होने दो, लालच में गलतियां मत करो, अभी भी वक्त है। टिकाऊ प्लेटफॉर्म पकड़ो, अपनी अकल से ये देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, सही से चल रही है, ईमानदारी से कंपनी को 2 पैसे बच रहे हैं, आपको 2 पैसे बच रहे हैं, तो ये कंपनी कभी बंद नहीं होने वाली। प्रोडक्ट बेच रही है, पैसा आ रहा है, प्रोडक्ट बेच रही है, पैसा आ रहा है, प्रोडक्ट सेल होगा, पैसा आएगा, तो आपको भी मिलेगा, सिस्टम को भी मिलेगा, लाइफ टाइम। आप जहां से खत्म करोगे, आपके बच्चे वहां से स्टार्ट करेंगे। इस चीज को सोच के देखना। ये जितने फर्जीवाड़े कंपनियों में आप घूम रहे हैं, या जो भी रात के रात करोड़पति बनने के चक्कर में जो आप ये ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग जो आप करते फिर रहे हैं, इसमें मैं आपसे यही कहूंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की, ये ट्रेडिंग की, वो ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, माय डियर फ्रेंड, ये जो रातों के उल्लू होते हैं, जो बैठते हैं रातों में, वो दिन में कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो आपको ध्यान देना है कि आपको क्या बनना है। बाज बनो, चील बनो, उल्लू मत बनो, और शान से जीना सीखो। मुंह छिपा के किसी को जवाब, पलट के जवाब तो आप दोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप उल्टे सीधे जवाब दोगे अपने आप को सही दिखाने के लिए। अपने आप को सही दिखाने के लिए आप उल्टे सीधे कमेंट करोगे, जवाब दोगे, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप खुद जानते हो आप क्या कर रहे हो। अभी भी अगर थोड़ा बहुत भी जमीर बाकी है, तो मेहनत करके कमाना सीखो और टिक के काम करो। पैसा पीछे पीछे आएगा, जीवन भर आएगा। बच्चे गर्व से नाम लेंगे, अपने अपने बच्चों के हीरो बनो, अपने बच्चों के रोल मॉडल बनो, अपने आस पार के सराउंडिंग के, अपने पूरे क्षेत्र के, अपने देश के रोल मॉडल बनो माय डियर फ्रेंड। वर्ल्ड के रोल मॉडल बनो कि लोग आप जैसा बनना चाहें। तो मैं बस यही कहूंगा, अभी भी वक्त है, सही डिसीजन राइट टाइम एनबी शॉपी के साथ ले लो। आओ मिलके एक इतिहास रचते हैं। घर में राशन आपके आता है, ये राशन से बहुत सारे लोग करोड़पति बन रहे हैं कई सदियों से। चलो वक्त आ गया है हमारा, हम बनेंगे, हम बनाएंगे लोगों को करोड़पति राशन से। इस सफर में दर्द बहुत होगा, पेन होगा, तकलीफ होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई नया इतिहास रचा जाता है तो समस्याएं बहुत आती हैं, और समस्याओं से जो व्यक्ति डट के लड़के आगे बढ़ता है, वही विनर होता है, विजेता होता है, वही अचीवर होता है। वरना अगर सब कर लेते तो फिर हमारा क्या होता। जब सब कर लेते तो फिर आपका क्या होता। तो इसलिए चलो मिलके एक साथ आते हैं, हाथ से हाथ जोड़ते हैं और मिलके इतिहास रचते हैं। एनबी शॉपी में आओ। मैं एक ऐसी बात को कह सकता हूं कि ये एक ऐसी टिकाऊ कंपनी है जो आपके साथ आपके परिवार का भी भविष्य बनाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले धीरे धीरे स्टार्ट होगी इनकम, और जब बड़े स्केल पे, आज रेखा मैम यहां से 1 करोड़ प्लस कमा चुकी हैं मात्र 4 साल में, एक महिला होते हुए। महिला इसलिए बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति अकेले कहीं नहीं जा पाता था, आज वो व्यक्ति अगर कमा सकता है, तो आप तो मेल हैं अधिकतर, आप तो दुनिया में हर जगह जा सकते हैं। फीमेल के लिए एक बड़ी चैलेंज होता है कि वो अकेले कहीं भी जाएगी तो बहुत सारे, रात में बहुत सारे उसके लिए चैलेंज हो जाते हैं, लेकिन आप तो ये चैलेंज से फेस भी नहीं करते। फिर क्यों पीछे हट रहे हैं। चलिए मिलके काम करते हैं और इतिहास रचते हैं। सभी माता बहनों को लेकर चलते हैं साथ में, और उनको भी इतिहास रचाते हैं। आज हमारी एक माता बहन है प्रेरणा महेश्वरी जी, उन्होंने इतिहास रच दिया एनबी शॉपी के अंदर। मात्र 6 महीने के अंदर 8 लाख प्लस की इनकम है, 10 लाख क्रॉस कर चुके हैं लगभग। ऐसी कई और माता बहनें हमारी जो लाख लाख रुपए से ऊपर कमा चुकी हैं,
5-5, 6-6 महीने के अंदर, अभी रिसेंटली। इसका मतलब पैसा तो है सिस्टम में, बात है करने का तरीका हमें आना चाहिए। दोस्तों, थोड़ा-सा डटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एनबी शॉपी आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आई है, जो कॉन्सेप्ट आपके भविष्य को, आने वाले भविष्य को भी सुधार देगा और करंट में जो इस समय चल रहा है आपका, प्रेजेंट जो चल रहा है अभी, ये भी सुधार देगा। बस स्किल पे काम कर लो, अपनी स्किल पे काम कर लो। थैंक यू, धन्यवाद।